हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टाइम स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए परमाणु द्रव्यमान को निकालने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को रट लेते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही आपके सामने जैसे ही पेपर आता है, उस पेपर को देख करके आप परमाणु द्रव्यमान को भूल जाते हैं और आपका प्रश्न गलत हो जाता है या छूट जाता है। दोस्तों, इसी समस्या से बचने के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक को देखने के बाद में, इस वीडियो को आप पूरा देखने के बाद में परमाणु द्रव्यमान निकालना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार कहते हैं। इसे निकालने के लिए दोस्तों, अगर हमारे पास में परमाणु संख्या दी हुई हो और वो दी हुई परमाणु संख्या सम हो, तो उसके अंदर हम उस परमाणु संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। यदि परमाणु संख्या क्या हो, सम हो, तो हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी ट्रिक ये है कि यदि परमाणु संख्या आपको विषम दी हुई हो, यदि परमाणु संख्या आपको विषम दी हुई हो तो आप उस परमाणु संख्या को 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, अगर आपके पास में परमाणु संख्या विषम दी हुई हो तो परमाणु संख्या को आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करने के बाद में उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपके पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। अब इस ट्रिक को हम फॉर्मूले में कैसे लगाएं या उसको उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए पहला उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 1। तो इस पर तो हमारा फॉर्मूला लगेगा नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं हम, हीलियम। दोस्तों, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, आप जानते हैं कि हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। यह परमाणु संख्या होती है कितनी, 2। जो परमाणु क्रमांक होता है वही परमाणु संख्या होती है, आप लोगों को पता है। तो हीलियम की परमाणु संख्या है 2। चूँकि हीलियम आपको दिखाई, ये परमाणु संख्या आपको दिखाई दे रही है कि ये कैसी है, सम है। कैसी है, सम है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर परमाणु संख्या हमें सम दी हुई हो तो हम उस परमाणु संख्या में को 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, परमाणु का द्रव्यमान आ जाता है। तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो हमने इसको 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा कर दिया तो हमारे पास में क्या आया है, हमारे पास में आया है 4। तो हीलियम का जो परमाणु द्रव्यमान हमारे पास में आया है वो कितना आया है, 4। अगला उदाहरण देख लेते हैं। लिथियम है हमारे पास में। लिथियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, लिथियम की परमाणु संख्या होती है कितनी, 3। कितनी होती है, 3। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि लिथियम की जो परमाणु संख्या है वो विषम है। मैंने आपको बताया है अगर दी हुई परमाणु संख्या विषम हो तो हम उसको 2 से गुणा करने के बाद में उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे और इसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। 2 से गुणा करने के बाद में 1 जोड़ देंगे तो 3 दूआ 6 और 6 में 1 जोड़ा तो हो गया हमारे पास में कितना, 7।
तो लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना आया, 7। अगला उदाहरण देखते हैं, बेरिलियम है दिया हुआ है यहाँ पर। बेरिलियम की परमाणु संख्या जो है वो कितनी है, 4। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो परमाणु संख्या है वो सम है। मैंने आपको बताया है कि अगर परमाणु संख्या सम हो तो उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करते ही हमारे पास में परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो चलिए हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं। इसको हमने 2 से गुणा किया तो हमारे पास में आया है 8। तो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8। इसी प्रकार से दोस्तों बोरोन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि बोरोन एक अपवाद है जो कि हमारी ट्रिक के अंदर नहीं आता। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर 20 तत्व लिए हैं। यहाँ पर इस 20 में से 4 अपवाद हैं, जिसमें से एक बोरोन है, एक नाइट्रोजन है, एक फ्लोरीन है और एक ऑर्गन है। ये 4 तत्व ऐसे हैं जो कि अपवाद में आते हैं। आप लोग जानते हैं कि बखूबी की अपवाद सभी जगह होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 4 अपवाद मिलेंगे जिन पर ये ट्रिक लागू नहीं होती है। आपको इनके परमाणु द्रव्यमान याद रखने होंगे, लेकिन 16 जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर 4 तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जानते हैं कि जो अपवाद होते हैं उनको याद रखना पड़ता है। तो दोस्तों बोरोन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 10। ये आपको याद रखना होगा। अगला देखते हैं 6ठे नंबर का उदाहरण, कार्बन। दोस्तों कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो आप जानते हैं कितनी होती है, 6। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि हमें परमाणु संख्या सम दी हुई हो तो हम उस परमाणु संख्या को 2 से गुणा कर देंगे, और 2 से गुणा करने के बाद में हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 एक सम संख्या है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा कितना, 12। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान हमारे पास में आया है वो कितना आया है, 12। उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं उदाहरण, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, 7। दोस्तों नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 दी हुई है, लेकिन नाइट्रोजन एक विषम परमाणु संख्या है। यहाँ पर 7 जो है एक विषम है, तो विषम के अंदर ये वाली ट्रिक फिट होती है कि 2 इंटू परमाणु संख्या +1। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि नाइट्रोजन भी एक अपवाद की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर हम इसको 7 से गुणा कर देंगे 2 से, और हमारे पास में आ जाएगा 14। तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान आया हमारे पास में परमाणु वो 14 आया। अगला देख लेते हैं ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है। हम लोग जानते हैं 8, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है 8 है, और ये 8 जो है वो कैसा है, सम है। मैंने आपको बताया है कि अगर परमाणु संख्या सम हो तो उसे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में आ गया परमाणु द्रव्यमान 16। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, 16। फ्लोरीन का देख लेते हैं दोस्तों। फ्लोरीन भी एक अपवाद की श्रेणी में आता है, तो फ्लोरीन का भी आपको परमाणु द्रव्यमान याद रखना होगा, क्योंकि फ्लोरीन एक विषम है, लेकिन यहाँ पर हमें इसका परमाणु द्रव्यमान ध्यान रखना होगा। इसका आएगा 18। ये आपको याद रखना होगा, अपवाद है ये। अगला देख लेते हैं नियोन।
नियोन की परमाणु संख्या हमें दी हुई है 10। चूँकि ये परमाणु संख्या सम है तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान जो आएगा नियोन का वो आ जाएगा 20। तो नियोन का परमाणु द्रव्यमान हुआ 20। अगला उदाहरण देख लेते हैं सोडियम। दोस्तों सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है वो हमें दी हुई है 11। चूँकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो परमाणु संख्या हमें दी हुई है वो एक विषम है। मैंने आपको बताया है कि अगर परमाणु संख्या विषम दी हुई हो तो उसे 2 से गुणा करने के बाद में उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। तो पहले हम इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर हम इसके अंदर 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास में इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो 11 दूआ 22, 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23। तो हमारे पास में सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान आया वो आया है 23। अगला देख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 12। दोस्तों परमाणु क्रमांक चूँकि सम है इसीलिए हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 12 दूआ 24। तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान हुआ 24। अगला देख लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या है वो होती है 13। चूँकि 13 आप लोग देख रहे हैं कि विषम है तो इसीलिए हम इसको 2 से गुणा करेंगे पहले, फिर इसके अंदर 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा एल्यूमिनियम का। तो 13 को पहले 2 से गुणा किए, 13 दूनी 26 और 26 में 1 जोड़ेंगे 27। तो 27 जो है वो एल्यूमिनियम का क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। अगला उदाहरण देखते हैं 14वें नंबर का सिलिकॉन। सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या है वो है 14। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये परमाणु संख्या सम है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा 14 दूआ 28। तो सिलिकॉन का जो परमाणु द्रव्यमान हुआ कितना, 28। अगला उदाहरण देख लेते हैं फास्फोरस। इसी प्रकार से इसका जो परमाणु संख्या है वह है 15। 15 को हम 2 से गुणा 15 एक विषम संख्या है। मैंने आपको बताया है अगर विषम संख्या दी हुई हो परमाणु संख्या तो हम उसे 2 से गुणा करने के बाद में उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, परमाणु द्रव्यमान। हम इसको पहले 2 से गुणा करेंगे, इसके अंदर हम 1 जोड़ देंगे। 15 दूआ 30, 30 और 1 31। तो हमारे पास में आया 31 जो कि फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान है। अगला देख लेते हैं सल्फर। सल्फर का जो परमाणु संख्या है, सल्फर की जो परमाणु संख्या है वह है 16। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि सल्फर की जो परमाणु संख्या है वो एक सम है, इसलिए सम है तो हम इसके अंदर उसको 2 से गुणा कर देंगे, हमारे पास में आसानी से सल्फर का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा 16 दूआ 32। अगला उदाहरण देख लेते हैं क्लोरीन। चूँकि मैंने आपको बताया है क्लोरीन नहीं आता है अपवाद की श्रेणी में। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या है वह है कितनी, 17 है। चूँकि आप जानते हैं कि ये जो 17 दिखाई दे रही है आपको, ये एक विषम संख्या है और विषम संख्या को हम अगर दी हुई तत्व में अगर विषम संख्या हो तो उसको हम 2 से गुणा करने के बाद में उसमें 1 जोड़ देते हैं, इससे हमारा परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। तो हम इसको पहले 2 से गुणा करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 17 दूआ कितना हुआ 34, 34 और 1 35। तो क्लोरीन का हमारे पास में जो परमाणु द्रव्यमान आया वो आया 35। अगला उदाहरण देख लेते हैं जो 18वें नंबर का हमारा उदाहरण है ऑर्गन। दोस्तों ये भी एक अपवाद की श्रेणी में आता है और इसका आपको परमाणु द्रव्यमान वर्बली याद रखना होगा। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऑर्गन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 होता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं
19वां पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम का जो परमाणु संख्या है वो होती है 19। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि जो परमाणु संख्या दी हुई है वो एक विषम है, और विषम परमाणु संख्या अगर दी हुई हो तो हम उस परमाणु संख्या को 2 से गुणा करते हैं, फिर उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाता है। तो हम पहले इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर उसके अंदर 1 जोड़ देंगे, तो 19 दूआ 38 हो गया, और 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39 हुआ। तो हमारे पास में जो पोटेशियम है उसका जो परमाणु द्रव्यमान आया है वो आया है 39। अगला उदाहरण और अंतिम उदाहरण हम देख लेते हैं। कैल्शियम हमें दिया हुआ है यहाँ पर। कैल्शियम की जो परमाणु संख्या है वो है 20। दोस्तों इस परमाणु संख्या के जो आपको दी हुई है, चूँकि वो एक सम संख्या है, इसीलिए हम इस सम संख्या में को 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो 20 दूआ हो जाएगा 40। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।